हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुन, पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है वाक्य। यानी कि इस वीडियो में हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य क्या होता है, उसके बाद उसके कुछ अंग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे वाक्य का वर्गीकरण, यानी कि वाक्य को कितने प्रकार में बांटा गया है। उसके बाद है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यानी कि वाक्य का जो वर्गीकरण किया हुआ है वो रचना के आधार पर हुआ है और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग रचना के आधार के बारे में जानेंगे और उसके भी कुछ भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और फिर अर्थ के आधार पर उसके बारे में और उसके भेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं वाक्य क्या होता है। सब सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। उसके बाद जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है शब्द। और जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य को कहते हैं। उसमें क्या होता है, पूरा विचार होता है। यानी कि कोई भी चीज कहना चाहते हैं, जैसे कि राम खेल रहा है, ये लिखेंगे। इसमें क्या बता रहे हैं कि राम खेल रहा है, ये एक विचार है जो बता रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एक वाक्य हुआ। और ये जो है ये शब्द का समूह है। शब्द का समूह है जो कि एक विचार को व्यक्त करता है, उसको बोलेंगे वाक्य। यानी कि एक विचार को व्यक्त कर रहा है कि राम खेल रहा है, और ये क्या है? एक शब्द का समूह है, इसीलिए बोलेंगे इसे वाक्य। उसके बाद वाक्य उसके अंग के बारे में समझते हैं। इसी उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे राम खेल रहा है, तो यहाँ पर कर्ता यानी कि करने वाला कौन है? यहाँ पर करने वाला है राम। और उसके जो अंग है वो दो प्रकार में बांटा गया। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य यानी कि क्या, यहाँ पर कर्ता कौन है? वो हुआ उद्देश्य। यानी कर्ता यानी कि यहाँ पर जो भी काम कर रहा है उसको बोलेंगे उद्देश्य। यानी कि जो काम करेगा उसे बोलेंगे उद्देश्य। यानी कि यहाँ पर राम जो है, यहाँ पर ये उद्देश्य है। उसके बाद विधेय, यानी कि जो उसके बारे में, कर्ता के बारे में बता रहा है, उसे बोलेंगे विधेय। ये कर्ता के बारे में बता रहे कि कर्ता क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी कि राम खेल रहा है। तो ये हुआ विधेय और ये हुआ उद्देश्य। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद है वाक्य का वर्गीकरण, यानी कि वाक्य को कितने भाग में बांटा गया। तो पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो इसके तीन भेद है। रचना के आधार पर जो है वाक्य को बांटा गया, उसके तीन भेद है। पहला है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य को क्या कहते हैं? जिसमें क्या होगा? एक उद्देश्य होगा और एक विधेय। जिसमें क्या होगा? एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? यहाँ पर पिताजी जो है, यहाँ पर एक ही करता है कि पिताजी, जो कि उद्देश्य है, और उसके बाद अखबार पढ़ रहे, वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा है कि वो अखबार पढ़ रहे। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। यानी कि ये हुआ सरल वाक्य, जिसमें क्या होगा? सिर्फ एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। उसके बाद संयुक्त वाक्य, इसमें क्या रहेगा? इसमें दो वाक्य रहेगा। यानी कि एक वाक्य इधर रहेगा और एक वाक्य इधर, और बीच में जो है, बीच में रहेगा
समुच्चय बोधक शब्द, यानी कि दो वाक्य रहेगा और उसको कौन जोड़ेगा, उसको जोड़ेगा समुच्चय बोधक शब्द। यानी कि जो दो वाक्य उस जिस में रहेगा उसको बोलेंगे संयुक्त, यानी कि जुड़ा हुआ वाक्य। जैसे कि राम और सोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक राम है और एक सोहन है। राम पढ़ रहा है और एक सोहन पढ़ रहा है, यहाँ पर दो वाक्य हुआ। और इसमें और यानी कि ये हुआ समुच्चय बोधक, जो कि क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दो वाक्य को। तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। इसके बाद मिश्रित वाक्य में क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि उदाहरण के थ्रू देख लेते हैं। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। यहाँ पर क्या है, मुझे पता था, यहाँ पर एक वाक्य कि तुम जरूर आओगे। तो यहाँ पर की जो है ये क्या हुआ, यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ा है। और ये क्या है, मिश्र, ये मिला हुआ है, एक दूसरे पर आश्रित है। यानी कि मुझे पता था, यहाँ पर क्या पता था कि ये नहीं यहाँ पर दिया है तुम जरूर आओगे, ये जरूर आएगा वो तो, लेकिन क्या था वहां पर, वो पता था। ये पूरा, जब तक ये पूरा वाक्य नहीं लिखाएगा इसका पूरा जो है अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्या हुआ, ये मिश्रित वाक्य यानी कि ये मिला हुआ वाक्य। क्या है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। इसके बाद अगर एक और उदाहरण देख ले, जो बड़ा सा घर है उसमें, जो बड़ा सा मकान है उसमें दो परिवार रहते हैं। जो बड़ा सा मकान है, ये एक वाक्य हुआ, उसमें दो परिवार रहते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर मिश्रित है पूरा वाक्य। यहाँ पर एक दूसरे पर क्या है, परतंत्र है, एक दूसरे पर डिपेंड है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। ये एक तरह से यहाँ पर अब क्या है, अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य का वर्गीकरण हुआ था उसके बारे में। तो यहाँ पर उसके 8 भेद हैं। विधानवाचक, विधानवाचक का अर्थ होता है यहाँ पर सामान्यवाचक, जिसमें कि नॉर्मल सामान्य सा वाक्य रहेगा। जैसे कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक सामान्य सा वाक्य हुआ। इसके बाद है निषेध वाक्य, निषेधवाचक, जिसमें क्या होगा, इसमें मना करने का बोध होगा या फिर काम का न करने का बोध होगा। जैसे कि वह खाना नहीं खा रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, वह खाना नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर नहीं आया, यानी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर खाना नहीं खा रहा है। तो ये क्या हुआ, निषेध आया। जहाँ पर क्या होगा, काम नहीं हो रहा होगा, कोई भी कार्य नहीं हो रहा होगा, उसे बोलेंगे निषेधवाचक। उसके बाद इच्छावाचक, जिसमें क्या होगा, इच्छा प्रकट होगा। जैसे कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या हुआ, यहाँ पर इच्छा कर रहा है कि तुम्हारा जो यात्रा है वो क्या होगा, अच्छा रहेगा, मंगलमय रहेगा। तो यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रहा है। उसका प्रश्नवाचक, जिसमें कि क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है। जहां पर क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक। जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब हुआ जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक। उसके बाद आज्ञावाचक, जिसमें क्या होगा, किसी को आज्ञा दिया जाएगा, किसी को आदेश दिया जाएगा। जैसे कि कमरे के बाहर
जाओ, कमरे के बाहर जाओ। ये क्या हुआ, एक आदेश हुआ कि कमरे से बाहर जाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, कोई आदेश दिया जा रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद संकेतवाचक, जिसमें कि संकेत किया जाएगा। उसके बाद विस्मयादि वाचक, जिसमें क्या होगा, जैसे कि वाह, और उसमें उस वाक्य में क्या रहेगा, उस वाक्य में रहेगा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रहेगा। ये वाह कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर क्या हुआ, विस्मयादि बोधक हुआ। उसके बाद है संदेहवाचक, जिसमें क्या होगा, संदेह होगा। संदेहवाचक में संदेह, जैसे कि शायद, वह साइकिल चलाना सीख गया। शायद वह साइकिल चलाना सीख गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर संदेह हो रहा है कि यहाँ पर शायद वो साइकिल चलाना सीख गया, यानी कि यहाँ पर संदेह हुआ तो वह संदेहवाचक। उसका संकेतवाचक में क्या होता है, जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता। यहाँ पर क्या संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा अच्छा होता, यानी कि वर्षा होता तो क्या होता है, यहाँ पर फसल जो है, वो फसल का अनाज क्या होता, अच्छा होता, यानी कि जैसा अभी है उससे भी अच्छा होता। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में जितना भी वाक्य के बारे में और उसके अंग के और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़े, आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।